हेलो सर, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं प्रकाश पटेल। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश पे जीके स्टडी मोटी। दोस्तों, हम आज बात करेंगे 17 जनवरी, 18 जनवरी, 19 जनवरी, 20 जनवरी, 21 जनवरी, 22 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी और 26 जनवरी, 27 जनवरी के करंट अफेयर्स के 15-15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम चाहे यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी या किसी अदर स्टेट के एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण रहेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल प्रकाश पे जीके स्टडी मोटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाए। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे दोस्तों मैं एक बात बता दूं आपको यहाँ पे कि अगर हम यहाँ डेली करंट अफेयर्स दोस्तों में 2-3 दिन करंट अफेयर्स आपको दे नहीं पाया था, क्योंकि दोस्तों मैं अदर काम में बिजी हो गया था, जिसकी वजह से मैं आपको करंट अफेयर्स के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 2-3 दिन के इकट्ठे ज़्यादा हो गए दोस्तों। तो आपको इसी वीडियो में कवर करा दूँगा दोस्तों, ताकि आपको सभी वीडियो के सभी जितने भी क्वेश्चन जो 2-3 दिन क्वेश्चन है दोस्तों, वैसे तो मैं हर 2 दिन में आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यहाँ प्रोवाइड करवाता रहता हूँ, जिससे कि आपकी एग्जाम की तैयारी मजबूत रहती है, आपके नॉलेज की वजह से अच्छी तैयारी होती रहे दोस्तों, और आपके नॉलेज में बढ़ोतरी होती रहे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, मैं इसी में 2-3 दिन के वीडियो अच्छी तरीके से कंप्लीट करवा दूंगा, जिससे कि आपको पूरा ही आपको इसके बारे में पता चल सकेगा। 2-3 दिन के वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों ध्यान रखिए हर एक क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंस, क्योंकि दोस्तों जो 15 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं डेली के दोस्तों, वो हमारे हमारे एग्जाम के बेस पे और हमारे नॉलेज के वजह से तो दोस्तों हमारे डेली में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट जाती है, जिससे कि हमें बहुत सारे, चाहे वो किसी भी संबंधित हो, चाहे वो नियुक्ति संबंधित हो, निधन से संबंधित, पुरस्कार संबंधित हो, वो चाहे खेल से संबंधित हो, राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, किसी भी तरीके की दोस्तों हो। लेकिन दोस्तों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हमारे 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं दोस्तों, वो पूरा ही यूँ समझ लीजिए कि पूरा ही निचोड़ होता है, पूरा ही रस होता है, जिसकी वजह से वो हमारे एग्जाम के बेस पर, नॉलेज के बेस पर अच्छी तरीके, यानी कि हम 1500 क्वेश्चन को अगर पढ़ेंगे दोस्तों, तो हमें 1500 क्वेश्चन को याद रखना थोड़ा अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों अगर 1500 में से अगर 15 अगर करंट अफेयर से पढ़े दोस्तों, तो हम 15 को याद रखना बहुत ज़रूरी दोस्तों। तो आपको पूरा ही वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, और आपको पता चल जाएगा दोस्तों कि कौन सा जो 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये आपको अपने एग्जाम के बेस पर, अपने नॉलेज के बेस पर दोनों ही अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा और याद रखने की ध्यान रखने की कोशिश करिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों। पहला क्वेश्चन नंबर दे रखा है दोस्तों, पहला क्वेश्चन नंबर दे रखा है दोस्तों, हाल ही में कौन सा देश भविष्य मंगल के अभियानों के लिए परमाणु इंजन का परीक्षण करेगा दोस्तों? तो ये करेगा अमेरिका। कौन करेगा दोस्तों? अमेरिका। अमेरिका ध्यान रखना आपको, कौन सा देश भविष्य मंगल के लिए अभियानों की, भविष्य मंगल के लिए, यानी कि भविष्य के मंगल के लिए, भविष्य के मतलब सुख के लिए या शुभ के लिए अभियानों के लिए परमाणु इंजन, यानी परमाणु इंजन जो होता है दोस्तों, आपको पता ही है, नाभिकीय परमाणु इंजन का परीक्षण करेगा, यानी कि परीक्षण करेगा वो, यानी कि परीक्षण करेगा, यानी कि उसकी जांच करेगा दोस्तों। तो कौन करेगा दोस्तों? अमेरिका करेगा। क्या देखा, कौन करेगा दोस्तों? अमेरिका। ध्यान रखिए एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश जैविक खेती में विस्तार करने के लिए 3 देशों में शामिल हो दोस्तों? तो ये किया दोस्तों भारत। कौन वो एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको ध्यान रखना है कि कौन सा देश भविष्य के जैविक खेती, देश की जैविक खेती में विश्वास करने के वाले, जैविक खेती में विश्वास करने, यानी कि जैविक खेती आप तो जानते ही दोस्तों, जो मतलब जो जीवो संबंधित खेती होती है विस्तार करने, यानी उसको बढ़ाने के लिए वाले शीर्ष 3 देशों में शामिल हुआ, यानी कि 3 देश तो और है दोस्तों, मान लीजिए जैसे रूस हो गया, ये अमेरिका, रूस, चीन और जापान, ये जो सो ये क्या है, विकसित देश है, इनको इनमें अगर शीर्ष 3 देशों में शामिल हुआ है तो हुआ दोस्तों भारत। आपको ध्यान रखना, एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़े दोस्तों, हमारा क्वेश्चन दे रखा है, और जैविक खेती में दोस्तों विस्तार करना प्रथम देश अर्जेंटीना था, दूसरे स्थान पर उरुग्वे दोस्तों। कौन रहा है प्रथम देश? जैसे अर्जेंटीना और दूसरे स्थान पर कौन है? उरुग्वे। आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है, आपको ध्यान रखना। अर्जेंटीना से दूसरे स्थान, पहले पे तो भारत रहा है ना, पहले तो भारत रहा है, दूसरे स्थान में अर्जेंटीना रहा है, और तीसरे स्थान पर ये उरुग्वे रहा। आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। आगे बढ़े दोस्तों, फिर हमारा दे रहा हाल ही में किसने पहले वाणिज्य तेल उत्पादन डीलर ड्रिलिंग कराया? युगांडा है ना, युगांडा की राजधानी कंपाला। आपको ध्यान रखना, हाल ही में किसने पहले, अर्जेंटाइन है, और दूसरे उरुग्वे की पराग में ना, तो वाणिज्य तेल में उत्पन्न ड्रिलिंग कार्यक्रम अनावरण किया दोस्तों युगांडा। आपको ध्यान रखना है वाणिज्य, हाल ही में किसने पहले वाणिज्य तेल यानी कि जो तेल होता है दोस्तों, उसके उत्पादन में ड्रिलिंग कार्यक्रम किया दोस्तों। एग्जाम क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, तो कौन है? युगांडा के ध्यान रखना, एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते, आपको ध्यान रखना है ना। चौथा क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल है ना, ऑरेंज फेस्टिवल 2023 का उद्घाटन कहाँ मना दोस्तों? ये कहाँ है? नागालैंड की राजधानी कोहिमा के रोसुमा गाँव में मनाया गया। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है दोस्तों, के रोसुमा एग्जाम क्वेश्चन पूछे सकते, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 ऑरेंज वार्षिक, यानी कि पूरे वर्ष का ऑरेंज फेस्टिवल 2023 का कहाँ मनाया गया दोस्तों? ये रोसुमा गाँव मनाएगा, नागालैंड में। आपको ध्यान रखना, ये ऑरेंज ध्यान रखना है, ऑरेंज से नागालैंड याद रखना, और कोहिमा भी ध्यान रखना, और रोसुमा गाँव भी ध्यान रखना दोस्तों। एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है, आपको ध्यान रखना है। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक क्रेडिट कार्ड ऑफरिंग प्लेटफॉर्म स्वाइप लॉन्च किया दोस्तों? तो ये है एयू स्मॉल फाइनेंस। एयू जैसे बहुत सारे बैंकों से हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, आपको बैंक से संबंधित आपको पूरा ध्यान रखना है कि हाल ही में किस बैंक ने क्रेडिट, अब दोस्तों मैं
एक बात बता दोस्तों कि जो रिजर्व बैंक है दोस्तों, वो रिजर्व बैंक जो किस बैंक को वो अपने हिस्सेदारी किस देश की हिस्सेदारी लिए दोस्तों, तो वो है दोस्तों एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक को दी है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है ना। और एक्सिस बैंक की दोस्तों जो पूरा डिजिटलीकरण करने वाला एक पहला बैंक बन गया, जो सारा काम डिजिटली हो गया, सारा काम कंप्यूटर द्वारा, यानी कागजात कार्रवाई कोई भी नहीं होगी दोस्तों। वो कौन सा बन गया दोस्तों, तो वो बन गया दोस्तों आपका एक्सिस बैंक हो गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना, एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है। और दोस्तों अगर कौन सा राज्य सबसे डिजिटली हो गया पूरा, तो केरल हो गया। केरल क्या है, केरल की राजधानी ने तिरुवनंतपुरम है, वहाँ के मुख्यमंत्री दोस्तों पिनरई विजयन है, वहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है, और वो पूरा ही डिजिटलीकरण करने वाला पहला राज्य बन चुका है दोस्तों, आपको ध्यान रखना, यानी हर काम वहाँ पे डिजिटली होगा, कोई कागजात कार्रवाई नहीं होगी दोस्तों। तो किस बैंक क्रेडिट कार्ड प्लेटफॉर्म पर स्वाइप लॉन्च किया दोस्तों, AU, इस पर एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको ध्यान रखना है। पांचवा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन दोस्तों हमारा एग्जाम क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन ये है दोस्तों, हाल ही में न्यूयॉर्क में सबीना को किस राज्य हाईकोर्ट कार्य दोस्तों ये किया है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, हाल ही में न्यायमूर्ति सबीना को एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है, किस राज्य के हाईकोर्ट कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया दोस्तों, हिमाचल प्रदेश। किसको, हिमाचल प्रदेश को सबीना, ध्यान रखना, सबीना को किस राज्य के हाईकोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय को कार्यवाहक, यानी कि जो कि एक जो पद होता है उससे नीचे वाले पद को मुख्य न्यायाधीश, एक तो सर्वोच्च न्यायाधीश होता है और एक मुख्य न्यायाधीश होता है, ये नियुक्त किससे किया गया, हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हिमाचल प्रदेश सबीना को किया गया दोस्तों। एग्जाम क्वेश्चन पूछे। सातवां क्वेश्चन, भारत के स्टेक डेवलपर सम्मेलन की पहली बार मेजबानी की है जैसे नई दिल्ली। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नई दिल्ली से क्वेश्चन में पढ़ चुके, तो बहुत सारे वीडियो में जो हमने वीडियो बनाए उसमें बहुत सारे ऐसे नई दिल्ली से संबंधित क्वेश्चन, जैसे G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो G20 शिखर सम्मेलन हमारे गुजरात गांधीनगर में हुआ है। और दोस्तों नई दिल्ली से संबंधित क्वेश्चन कई सारे हमें पढ़ चुके हैं वीडियो में, तो वीडियो को और जो लास्ट एक वीडियो जो पहले करंट अफेयर्स उनको भी अच्छी तरीके से कवर करिए, ताकि आपको भी अपने एग्जाम उनको पढ़ाने वाले में आपको अच्छी तरीके पता चल सके दोस्तों, आप आगे बढ़ते दोस्तों। फिर दे रखा दोस्तों हमारा सातवां क्वेश्चन हो गया। आठवां क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, राष्ट्रीय मतदाता 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया। मतदाता का ध्यान रखना, 25 जनवरी जो कि अभी परसों मनाया गया दोस्तों मतदाता दिवस। विश्व मैं बोलूँ परिवार दिवस कब मनाया जाता है, विश्व परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है, 1 जनवरी को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है दोस्तों। अब बोलो ये विश्व सेना दिवस कब मनाया जाता है, विश्व सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व सेना दिवस 15 जनवरी को सैनिक दिवस कब मनाया जाता है, 16 जनवरी को मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना ना, विश्व 16 जनवरी को। नौवां क्वेश्चन, हाल ही में पुलिस बालकृष्ण दोषी का 95 वर्ष निधन हो गया, यानी कितने पुलिस बालकृष्ण जो निधन संबंधी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। हर एक दिन एक न एक दिन का किसी न किसी का निधन होता ही रहता है दोस्तों, वो चाहे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय कौन, सभी याद रखने की कोशिश करना। तो बालकृष्ण दोषी जो कि इससे समझ जैसे मान लीजिए कि पुलिस विजेता थे, कैसे एग्जाम 3-4 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैसे दोस्तों कि एक तो पहले कि वो कौन से विजेता थे, यानी कि क्या थे वो विजेता थे दोस्तों, क्या नाम था यानी कि उसका नाम भी ध्यान रखना है, वर्ष भी ध्यान रखना है, किससे संबंधित है वो भी ध्यान रखना है, कहाँ के रहने वाले थे वो भी ध्यान रखना है, सारी चीज़ें ध्यान रखना है। यानी कि पुलिस प्रकार विजेता बालकृष्ण दोषी है ना, पूरा ध्यान रखना, एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है, वो ध्यान रखना है। तो पुलिस 95 बालकृष्ण दोषी का 95 वर्ष का निधन हुआ है, वो किससे संबंधित, तो आर्किटेक्ट, यानी कि वो एक कलाकार थे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, आर्किटेक्ट कलाकार दोस्तों। हाल ही में जारी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC रैंकिंग में नंबर 1 ODI काउंसिल भारत बने दोस्तों, आपको ध्यान रखना। हाल ही में जारी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है दोस्तों, रैंकिंग में नंबर 1 ODI टीम कौन सी बनी, भारत बनी दोस्तों, आपको ध्यान एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, ICC जो रैंकिंग इंडियन क्रिकेट कमेटी रैंकिंग दूसरे स्थान पर इंग्लैंड, दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया रहे। भारत के बाद दूसरे इसको याद कैसे रखिए, भाई याद रखिए, भारत, ऑस्ट्रेलिया और क्या है, और इंग्लैंड, ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना, एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में ICC मेंस टीम ऑफ ईयर 2022 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है, ऋषभ पंत। कौन ICC मेंस यानी कि पुरुष टेस्ट टीम में ईयर 2022 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन बने दोस्तों, ऋषभ पंत, आपको ध्यान एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकते हो, आपको ध्यान रखना। 12वां क्वेश्चन, हाल ही 20 राज्य में 25 जनवरी को 53वां दिवस मनाए तो हिमाचल प्रदेश, आपको जो हिमाचल प्रदेश के 25 जनवरी को अपना 53वां स्थापना यानी कि स्थापना दिवस जब हुई थी दोस्तों, उसका 53वां दिवस बनाया है दोस्तों। और कम एग्जाम क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि किस दिन को हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई, तो ये दोस्तों 25 जनवरी 1971। कब हुई थी दोस्तों, 25 जनवरी 1971 की इसका स्थापना हो गई थी। और इससे संबंधित वीडियो बना चुका दोस्तों, जब राज्यों का पुनर्गठन संबंधित वीडियो बना चुका, उसको जाकर देखिएगा दोस्तों। और फिर भी मैं आपको जैसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जैसे क्वेश्चन है, जैसे कि राज्य पुनर्गठन संबंधित वो मैंने बना चुका हूँ, फिर भी आपको यहाँ पे थोड़ी झलक दिखा देता हूँ दोस्तों कि कौन कौन से ऐसे राज्य जिसकी
जैसे जो जिसकी स्थापना दिवस, जैसे मान लिया जाए कि जम्मू कश्मीर को 2019 में, और लद्दाख, जम्मू कश्मीर के लद्दाख को तो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था दोस्तों। तो लद्दाख को बनाया गया था, तो वो कब 2019 से बना दोस्तों ना। वो दादर और नागर हवेली को भी 2019 को इनको केंद्र शासित प्रदेश एक मिलाकर कर दिया गया दोस्तों, है ना। ये तो आपको जानते हैं। वैसे हमारे भारत देश के अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, आपको जानते ही दोस्तों, है ना। बहुत आप सारे वैसे राज्यों के नाम भी शायद आपको पता होगा, और केंद्र शासित प्रदेश के नाम भी आपको पता होगा दोस्तों वैसे तो। पर लेकिन इसे पुनर्गठन जो कि इनकी राजधानी है, उनके पुनर्गठन, जो पुनर्गठन की स्थापना दिवस का, इसके बारे में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी दोस्तों। तो इसके जो स्थापना दिवस दोस्तों, वो पता होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों आपको इसका जैसे जैसे मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसको जाकर देखिए, सब पता चल जाएगा दोस्तों। फिर भी आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों, कौन कौन से जो राज्य है दोस्तों, उनके स्थापना दिवस क्या है। तो दोस्तों ध्यान रखना, मैं जो बताऊँ उसको ध्यान रखना कि जैसे मान लीजिए कि जैसे कि मैं अंडमान निकोबार दोस्तों, तो इसका भी 1 नवंबर 1956 को हुआ था। किसका? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। दूसरे नंबर की बात करें दोस्तों, तो दूसरे नंबर पर हमारे दोस्तों मिलेगा केरल का भी 1 नवंबर 1956 को, है ना। ध्यान, 1 नवंबर 1956 को। फिर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक भी 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश भी 1 नवंबर 1956 को। फिर बात करें दोस्तों हमारा राजस्थान का भी 1 नवंबर 1956 को हुआ था। फिर बात करें दोस्तों हमारा पश्चिम बंगाल भी 1 नवंबर 56 को। और एक लक्षद्वीप है दोस्तों, लक्षद्वीप भी हमारे हमारे को ये ध्यान ही रखना है कि वो राजस्थान, वो राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। हमारे को केवल सन ध्यान रखना है ना। तो अंडमान, वो चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हो, राज्य हो, कोई भी हो, तो हमारे को सन ध्यान रखना है। तो लक्षद्वीप का भी आप ध्यान रखिएगा, 1956 है ना दोस्तों। तो ये सभी दोस्तों 1 नवंबर 1956 को हुए थे, इनका स्थापना था। अब बच्चे दोस्तों महाराष्ट्र और राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात, तो इनका ध्यान रखना 1 नवंबर 1960, 1 मई 1960 को। कब? 1 मई 1960 को। किसको, कौन हो एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको ध्यान रखना है। तो कौन कौन हो गए दोस्तों 1 मई 1960 को? ये महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र गुजरात को अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, कौन कौन कब कब हुए थे ये महाराष्ट्र गुजरात। ये 1 मई 1960 को हुए थे दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों। अब बात करें पंजाब और हरियाणा, दोस्तों ये 1 नवंबर 1966 को। कब हुए दोस्तों? 1 नवंबर 1966 को। इनका ध्यान रखें ना, 1 नवंबर 1966 को दोनों कर लिएगा, तो पंजाब और हरियाणा 1 नवंबर 1966 को हो जाएंगे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें दोस्तों, फिर हमारे जैसे कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के, पूर्वोत्तर क्षेत्र मान लीजिए कि मेघालय है ना, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा ना। ये दोस्तों ये कब हुआ दोस्तों? तो इनका भी ध्यान रखना आपको कि ये कब हुआ था। तो जो मेघालय दोस्तों, मेघालय हुआ था 20 फरवरी, है ना, 20 फरवरी ध्यान रखना, 20 फरवरी 1972 का। 1972 को ध्यान रखना, एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 20 फरवरी मेघालय बना था, 20 फरवरी 1972 को, 20 जनवरी 1972 को। और दोस्तों अगर बात करें मणिपुर और त्रिपुरा की, तो ये भी कब बने दोस्तों? 20 को, 20 के बाद 21 आया दोस्तों, तो 21 जनवरी 1972 को ये दोनों बन गए थे। कौन? मेघालय और मणिपुर और त्रिपुरा, है ना। तो ध्यान है, तो मेघालय को कौन बन गया? 20 जनवरी 1972 को, और 21 जनवरी को दोनों बन गए। कौन? मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। फिर दोस्तों हमारा उधर बचे दोस्तों हमारा अरुणाचल प्रदेश, है ना, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, है ना, ये बने वाले हैं ना। तो ये दोनों, ये कब? 20 फरवरी। कब? 20 फरवरी 1972 को। एकदम कुछ आपको ध्यान रखना है, कब? 20 फरवरी 1972 को ये दोनों बन गए थे। कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, है ना। तो इसको भी ध्यान रखिएगा किस तरीके से दोस्तों इनकी कुछ ट्रिक्स है, थोड़ी मैंने इस वीडियो में बना चुका हूँ दोस्तों। आपको इस वीडियो को जाकर देखिए, राज्यों के पुनर्गठन में मैप के द्वारा समझा चुका हूँ, ताकि आपको भी समझ में आ जाए, ताकि आपको भी पता चल जाए कि कौन कौन से मैं उसको एक अच्छी ट्रिक्स जो नहीं कि कुछ ही शब्दों में, कुछ ही वर्डों में आपको अच्छी तरीके से सभी सन याद हो जाएंगे, और कुछ ही सेकंड में आपको अच्छी तरीके से समझ आएंगे कि किस तरीके से इनके सन है, और कौन कब राज्य बना हो, इसकी स्थापना दिवस क्या है दोस्तों। पूरा वीडियो अच्छी तरीके से मैं बना चुका हूँ, उसमें और बहुत सारी डिटेल बता चुका हूँ, जिससे कि आपको अपने एग्जाम के जैसे पर्वत श्रेणियाँ हो, पठार हो, मैदान हो, कुछ उसके दर्रे बता चुका हूँ, कुछ जिले भी दोस्तों उसके अंदर मैंने बता चुका हूँ, मैप के द्वारा बता चुका दोस्तों, आपको पता चल जाए। और दोस्तों बहुत सारे ऐसे जैसे कि मतलब उसकी कुछ लोकेशन, जैसे कि कौन सी पर्वत श्रेणी कौन सी बड़ी है दोस्तों, कौन छोटी है ना, ये सारी चीज़ें मैं उसको बता चुका हूँ। कौन सी बड़ा नहर कौन सी कहाँ है, कौन सी नदियाँ कहाँ से निकल रही है, सारे वीडियो थोड़ा मैंने अच्छी तरीके से कवर करते उस वीडियो को जाकर देख, ताकि आपको पता चल जाए ना। सो तो ये मैंने पूरे गठन समझ में उस वीडियो को बना चुका हूँ, तो आपको जाकर देख लेना चाहिए उसको। तो दोस्तों ध्यान रखना, उसमें सारा डिटेल आपको दे रखा था, अच्छी तरीके से आपको समझ आने, ट्रिक्स वाइज आपको अच्छी तरीके से एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, है ना। फिर और भी दोस्तों मैंने जैसे और दोस्तों और मैं बता, जैसे मान लीजिए कि और फिर मेघालय हो गया था, अरुणाचल प्रदेश ये हो गया दोस्तों। और दोस्तों जैसे मान लीजिए सिक्किम हो, है ना, तो सिक्किम को कब दोस्तों? सिक्किम 16 दिसंबर 1900, सिक्किम को ध्यान रखना दोस्तों, कब बना सिक्किम का? ध्यान रखना 16 दिसंबर 1976, है ना, ध्यान रखना दोस्तों, सिक्किम का 16 दिसंबर 1976 को ध्यान रखना। एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना 16 को ना दोस्तों। बहुत सारे ऐसे वैसे मैं बता चुका हूँ, लेकिन आपको टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और आप फिर देखेंगे नहीं, इसलिए क्या है कि वो उस जगह को देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ
में आ जाएगा दोस्तों, है ना। और बहुत से जैसे मान लिया कि झारखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, तो ये कब हुआ, 1 नवंबर 2000 को हुआ। फिर उत्तराखंड हुआ तो 9 नवंबर 2000 को हुआ। फिर झारखंड, फिर के बाद फिर झारखंड बना, है ना। झारखंड बना तो ये भी 15 नवंबर 2000 को बना। फिर तेलंगाना बन गया 2 दिसंबर 2014 को, है ना। किससे अलग हुआ, आंध्र प्रदेश से हुआ। अब आंध्र प्रदेश का भी ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश कब बना, तो ये क्या बना, कब बना दोस्तों, 1 अक्टूबर 1953 को बना था, है ना। आंध्र प्रदेश की भाषा के आधार पर बना था दोस्तों, है ना। तेलंगाना तो उससे 1 दिसंबर 2014 को हो गया था अलग, है ना। तो 1 अक्टूबर कौन बन गया, ये ये आंध्र प्रदेश एक 19 जो रामल्लू की मृत्यु हो गई थी, आंध्र प्रदेश तेलुगु आधार पर, ये भाषा आधार पर बना था दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। फिर दोस्तों मान लिया बिहार है, तो 1 अप्रैल 1936 को स्थापना हुई थी एक बिहार की। फिर दोस्तों हमारी बात करें ओडिशा, तो ओडिशा का ध्यान 18 अक्टूबर 1936 को इसकी स्थापना, 18 अप्रैल 1936 को इसकी भी स्थापना हो गई दोस्तों, किसकी, ओडिशा की दोस्तों। फिर दोस्तों और ऊपर जैसे हिमाचल प्रदेश का मैं बता चुका हूँ दोस्तों, यहाँ हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को, है ना। पंजाब हरियाणा का ही बता बचा बचा दोस्तों हमारा, जैसे मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर दोस्तों, वैसे अभी हाल ही में जैसे 2019 को दोनों को 1 जनवरी 2019 को ये दोनों को लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर की जो वैसे स्थापना दिवस है दोस्तों, वो कब है दोस्तों, 25, है ना, 25 अक्टूबर 1947, है ना, 25 अक्टूबर 1947। लेकिन अभी हाल ही में नई पुनर्गठन के आधार पर उसको 1 जनवरी 2019 को लद्दाख क्षेत्र बना दिया गया दोस्तों, आपको करंट अफेयर से। अब यहाँ पे लिख के बताऊँ दोस्तों, तो आपको समझ में बहुत लिखने में हो जाएगा दोस्तों, तो आप पूरा बहुत लिखना पड़ेगा, इसलिए क्या है कि मैं खाली आपको बोल के बता रहा हूँ दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो उस वीडियो को जाकर देखिए, सारी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा दोस्तों। फिर दोस्तों और भी जैसे कि और बता, जैसे कि मान लीजिए कि नीचे के केरल का हुआ, केरल का पता जो तमिलनाडु, है ना, तो तमिलनाडु का भी ध्यान रखना है। तमिलनाडु कब बना है दोस्तों, इसका भी ध्यान रखना है, एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है दोस्तों। और दोस्तों अब बच्चे दोस्तों हमारा कौन से राज्य बने, अब सारे राज्य से बता चुका हूँ दोस्तों। कुछ राज्य जैसे मान लिया जाए बिहार हो गया, झारखंड हो गया, और तेलंगाना हो गया, है ना, तेलंगाना के बता चुका हूँ दोस्तों मैं। सिक्किम हो गया, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश सब हो गया दोस्तों। उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, इनका जो अरुणाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश दोस्तों ना, इनका 26 जनवरी 1950 का ध्यान रखिएगा। 26 जनवरी 1950 यानी हमारा देश, भारत देश आज़ाद हुआ दोस्तों, स्वतंत्र गणतंत्र दिवस यानी कि जो संविधान लागू हुआ था 26 नवंबर 1950 को। तो दोस्तों उसी उसी दिन दोस्तों हमारा हमारा जो संविधान लागू, उसी दिन दोस्तों अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के दोनों की स्थापना दिवस मनाया जाता है, कब, 26 जनवरी 1950। और दोस्तों 15 अगस्त 1947 को कौन मनाया, तो असम, कौन सा, 15 अगस्त 1947 को असम का ध्यान रखना, 15 अगस्त 1947 को असम का स्थापना दिवस मनाया जाता है ना। ध्यान, एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको ध्यान रखना है ना, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको ध्यान रखना। और दोस्तों हमने सिक्किम का क्या बताया था, सिक्किम को 16 दिसंबर, है ना, 16 दिसंबर 1976, है ना, एग्जाम क्वेश्चन पूछते हैं, आपको ध्यान रखना है, 16 दिसंबर 1976 सिक्किम को मनाया जाता है। तो ये सारे मैंने शायद बता चुका हूँ, सारे वैसे आपको जितने भी राज्य उनके स्थापना दिवस बता चुका था, आपको उस वीडियो को जाकर देखिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते, फिर क्या दे रखा है दोस्तों, फिर दे रखा है दोस्तों हमारे को हिमाचल प्रदेश हो गया 26 जनवरी 1971, भारत के हिमाचल प्रदेश 18वां राज्य बना था दोस्तों। आपको ये कौन सा राज्य बना दोस्तों, एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो भारत के हिमाचल प्रदेश 18वां राज्य बना था, आपको ध्यान रखना है। 25 जनवरी 1971 को ये राज्य बना था, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आगे बढ़े दोस्तों, फिर दे रखा है दोस्तों हमारे को कि हाल ही में उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना तो चंडीगढ़ दोस्तों, चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश को ध्यान रखना है। तो ये जो ये बना दोस्तों, तो ये कहाँ है दोस्तों, ये परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों, तो ये कहाँ किया गया दोस्तों, चंडीगढ़ में किया गया, आपको ध्यान रखना है। चंडीगढ़ में ये किया गया दोस्तों। हाल ही में उत्तर भारत यानी कि उत्तर भारत का मतलब उत्तर भारत की उत्तरी सीमा में, यानी कि मान लिया जाए कि जो कर्क रेखा उसकी उत्तरी सीमा से ऊपर जो उसे सब परियोजना कौन सी, तो उद्घाटन किया चंडीगढ़ में, आपको 14 हाल ही में टाटा स्टील का सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव किसे नियुक्त किया गया था, सिद्धार्थ शर्मा को। टाटा स्टील यानी कि जो टाटा कंपनी जिसको टाटा ट्रस्ट का सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सिद्धार्थ शर्मा को किया गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। 15वां क्वेश्चन दोस्तों हम बात करें, हाल ही में ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन कमेटी की 10वीं बैठक का अध्यक्ष किसने की, नितिन गडकरी, जो कि एक केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री, जिसने ग्रुप इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी की 10वीं बैठक है ना, अध्यक्षता किसने, नितिन गडकरी ने की है दोस्तों, आपको ध्यान, एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 27 जनवरी के 2023 के करंट अफेयर्स क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस एयरपोर्ट बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का गोवा में किसने किया, गोवा में किस एयरपोर्ट को हाल ही बेस्ट ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया दोस्तों। तो एग्जाम क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना, एग्जाम क्वेश्चन यस पूछ सकते, गोवा एयरपोर्ट, किसको, गोवा एयरपोर्ट को दिया गया, ध्यान रखना। बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड किसको दिया गया था, गोवा एयरपोर्ट को दिया गया, आपको ध्यान रखना, एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों।
आगे बढ़ते फिर दे रखा दोस्तों कि हिंदुस्तान यूनिवर्सल प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन हाल ही में किसके साथ समझौता यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी यूएनडीपी। यूनाइटेड इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखना दोस्तों कि कौन सा इसका फुल फॉर्म है। यूएनडीपी फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पहल के लिए हाल ही में किसके साथ समझौता किया दोस्तों, तो ये क्या दोस्तों यूएनडीपी के साथ। किसके साथ, यूएनडीपी यूनियन प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पहल के लिए है ना। यूनियन हिंदुस्तान यूनियन प्लास्टिक प्रबंधन के लिए हाल ही में किसके साथ समझौता किया दोस्तों, ये किया दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये यूनाइटेड नेशन डेवलप यूएनडीपी के साथ किया दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में प्रयोगी और चुनाव अखंडता का उपयोग की विषय दूसरे सम्मेलन में किसने किया, नई दिल्ली में दोस्तों। किसने किया दोस्तों, ये नई दिल्ली में हुई है दोस्तों, आपको ध्यान रखें किसकी, प्रयोगिकी और अखंडता का उपयोग विषय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की किसने की दोस्तों, ये ध्यान रखना दोस्तों आपको, नई दिल्ली में किए दोस्तों, आपको ध्यान रखना, एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है दोस्तों। आगे चौथा, हाल ही में श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम का समर्थन करने पहला देश कौन बना है, तो दोस्तों भारत बना है। तो श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम है ना, एग्जाम क्वेश्चन पूछा, ध्यान रखना है। तो ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम का समर्थन करने वाला पहला कौन सा, भारत बन गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है ना, एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है। ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम का समर्थन करने वाला भारत बन चुका था, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, एग्जाम क्वेश्चन। पांचवा, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति किसके उत्तर कोरिया के मानवाधिकार राजदूत के रूप में नियुक्त किया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो जूली टर्नर को, किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने, यानी अमेरिकी राष्ट्रपति कौन दोस्तों, जो बाइडेन दोस्तों वहाँ के, और किसने, उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग, आपको ध्यान रखें, मानवाधिकार राजदूत के रूप में मानवाधिकार जूली टर्नर को, किसको, जूली टर्नर को ध्यान क्वेश्चन पूछा सकता है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। छठा क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की सरकार ने यामोनामी क्षेत्र में मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा की, ब्राजील की राजधानी आपको टोक्यो ना, हाल ही में ब्राज़ील है दोस्तों, और यामिनी क्षेत्र में मेडिकल इमरजेंसी घोषणा की है, यानी कि यामिनी क्षेत्र जो है मेडिकल इमरजेंसी घोषणा की है दोस्तों, वो आपको ध्यान रखना है। तो ये ब्राज़ील को ध्यान रखना, आपको एग्जाम क्वेश्चन पता है, यामिनी क्षेत्र में मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा की है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ दोस्तों, सोने के अवैध खनन को कुपोषण जनित परिस्थिति ध्यान रखते हुए, यानी कि सोने के अवैध खनन, यानी कि जो सोना होता है उसको अवैध खनन, यानी कि गैर कानूनी खनन और कुपोषण जनित, यानी कि जो कुपोषण जनित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये यामुनी क्षेत्र में मेडिकल इमरजेंसी घोषणा की है। किसने की है, तो ब्राज़ील ने की दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि देश की सरकार ने यामुनी क्षेत्र में मेडिकल इमरजेंसी घोषणा ब्राज़ील ने की, इसलिए की क्योंकि सोने के अवैध खनन और कुपोषण जनित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये की है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते दोस्तों, हाल ही में कहाँ संघाई कॉर्पोरेशन यानी कि एससीओ को ध्यान रखना है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑफ फिल्मेशन होता है दोस्तों, फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा, यानी मुंबई में किया जाएगा, मुंबई की राजधानी मुंबई ही आपको ध्यान रखना है। और ऑपरेशन ये मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी, और एससीओ की फिल्म फेस्टिवल आयोजन किया तो मुंबई भी किया, संघाई कॉर्पोरेशन है ना। हाल ही में कि अमूमन मवानी महोत्सव किया जाए तो ये लद्दाख में है ना, जैसे कि अब बहुत सारे ऐसे जैसे कि फेस्टिवल सब, जैसे कि हार्निवल फेस्टिवल का हमारा तो मेघालय में मनाया जाता है दोस्तों ना, मेघालय में मनाया जाता है। जैसे ओणम का हमारा केरल में मनाया जाता है, जैसे ना पोंगल का तमिलनाडु में मनाया जाता है दोस्तों। इस तरह के फेस्टिवल जो आयोजन किए जाते हैं, त्यौहार यानी कि त्यौहार महोत्सव मनाया जाता है इस तरीके से। ये भी एक महोत्सव, ये कहाँ है, ये ममोनी का ध्यान रखना, ममोनी लद्दाख का एक महोत्सव दोस्तों, एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, है ना। तो ये कहाँ ममोनी महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो ये लद्दाख में आयोजित किया जा रहा है, आपको ध्यान रखना है। ममोनी महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। तो कहाँ मनाया जा रहा है, ये लद्दाख में मनाया जा रहा है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों, फिर नवा क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ 100 डेज टू बीच प्लास्टिक अभियान दोस्तों, नई दिल्ली एमसीडी द्वारा नहीं, हाल ही में कहाँ 100 डेज यानी कि 100 दिन टू ब्ली प्लास्टिक अभियान प्रारंभ किया दोस्तों, तो नई दिल्ली में एमसीडी द्वारा किया गया दोस्तों, एमसीडी नई दिल्ली द्वारा किया गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना। 100 डेज यानी कि 200 दिन का प्लास्टिक अभियान प्रारंभ किया गया, नई दिल्ली एमसीडी द्वारा किया गया है, आपको ध्यान, एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 9वां क्वेश्चन हो गया। 10वां क्वेश्चन, किस राज्य का 24 जनवरी को स्थापना, 24 मैंने बताया दोस्तों, उत्तर प्रदेश ना, 24 जनवरी की स्थापना जो है जैसे 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था, 26 जनवरी, लेकिन दोस्तों इसमें अलग दे रखा है 26 जनवरी 1950 को ये मनाया जाता है, लेकिन इसमें दोस्तों उत्तर प्रदेश का 24 जनवरी स्थापना दिवस मनाया गया दोस्तों, उत्तर प्रदेश का मनाया गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना। हाल ही में 11 यूथ 20 ग्रेप कहाँ आयोजित की दोस्तों, गुवाहाटी, असम की राजधानी गुवाहाटी, असम के मुख्यमंत्री जगदीश मुखी दोस्तों, वहाँ के राज्यपाल सर्बानंद सोनोवाल दोस्तों, तो गुवाहाटी असम, क्वेश्चन पूछा, आपको ध्यान रखना दोस्तों, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। तो ये क्या है, हाल ही में यूथ 20 क्रिप की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई, गुवाहाटी असम में हुई है दोस्तों, आपको 12वां क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया, 24 जनवरी। ये भी राष्ट्रीय बालिका दिवस है ना, जो राष्ट्र के जो बालिकाएं हैं उनके दिवस उनके रूप में मनाया जाता है दोस्तों, 24 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस या इंटरनेशनल एजुकेशन दिवस भी कब मनाया जाता है दोस्तों, ये भी 24 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये एजुकेशन दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों, इंटरनेशनल, ध्यान रखना। राष्ट्रीय
राष्ट्रीय बालिका दिवस भी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस दोनों एक ही दिन मनाया जाता है, 24 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। आपको यहाँ एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में किसानों के लिए जल संरक्षण झारखंड की राजधानी रांची दोस्तों, वहाँ के मुख्यमंत्री द्रौपदी मुर्मू दोस्तों बीरेन्द्र, राज्य सरकार ने किसानों को जल संरक्षण की योजना झारखंड ने सूखे से पीड़ित किसानों को राहत, सूखे से पीड़ित है मतलब जो पानी नहीं गिर रहा है, जहाँ पे पानी नहीं है दोस्तों, और जहाँ पानी नहीं है वहाँ सूखे के किसानों के लिए ये हाल ही में जल संरक्षण योजना, जल को सुरक्षित करने की योजना के लिए योजना प्रारंभ की झारखंड के सूखे से किसान राहत के लिए की गई। 14 अमूल के नए अध्यक्ष किसी नियुक्त तो श्यामल भाई पटेल को, कब श्यामल भाई पटेल को ये किया। एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते दोस्तों, फिर अमूल के नए अध्यक्ष के रूप में श्यामल भाई पटेल को, श्यामल भाई पटेल मैं बता चुका हूँ अध्यक्ष अमूल एक दुग्ध डेयरी का नाम है, जिसका अमूल के अध्यक्ष ने एक कंपनी दोस्तों अमूल जो कि दूध का विक्रय करती दोस्तों, अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया गया श्यामल भाई पटेल को किया गया दोस्तों। आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको ध्यान रखना है ना। आगे बढ़ते दोस्तों, फिर देखो 15वां क्वेश्चन, हाल ही में 15वां क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों हमारा। हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी कि IIM इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के निदेशक के रूप में किस नियुक्त, तो ये प्रोफेसर भरत भास्कर कौन, बहुत सारे नियुक्त संबंधित क्वेश्चन पढ़ चुके दोस्तों वो पिछले वीडियो में, और उसको भी ध्यान रखना, एग्जाम क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है दोस्तों, है ना। तो हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, तो ये किया गया दोस्तों प्रोफेसर भरत भास्कर को। एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाएगा, IIM अहमदाबाद के निदेशक के रूप में नियुक्त प्रोफेसर भरत, एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। तो ये कौन है, हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM अहमदाबाद के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है प्रोफेसर भरत भास्कर को। ध्यान 3-4 बार अच्छी तरह कवर करें ताकि आपको भी याद हो जाए, अहमदाबाद के आपको याद हो जाए दोस्तों, अहमदाबाद के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों प्रोफेसर भरत भास्कर को किया गया दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात करें दोस्तों 26 जनवरी 2023 को ना, ये करंट अफेयर्स क्वेश्चन पढ़ें दोस्तों। तो इसमें एग्जाम क्वेश्चन पूछा आपको, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, ध्यान रखना। आगे बढ़ दोस्तों, 21 जनवरी 27 जनवरी 27 जनवरी किस गणतंत्र अलर्ट एक्सप्रेस तो उत्तर सीमा क्षेत्र किसको 26 यानी 21 जनवरी 27 जनवरी की, कल हमने 26 जनवरी बनाई दोस्तों, तो 27 जनवरी 2023 किसने गणतंत्र दिवस समारोह पर ऑप्स अलर्ट एक्सप्रेस यानी कि ऑप्स अलर्ट एक्सरसाइज प्रारंभ किया है। तो सीमा सुरक्षा बल सुरक्षा के इंतजाम को बेहतर करने के लिए, सुरक्षा के इंतजाम बेहतर करने के, है ना, एग्जाम सुरक्षा के इंतजाम बेहतर करने BSF के द्वारा यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के सुरक्षा के इंतजाम बेहतर करने के लिए ये मनाया। आपको ध्यान एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है ना, सुरक्षा के इंतजाम को बेहतर करने के लिए ये एग्जाम क्वेश्चन पूछा, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। तो ये क्या है, 21 जनवरी से 27 जनवरी 2023 तक किसने गणतंत्र दिवस पर अलर्ट एक्सरसाइज प्रारंभ किया है, तो सीमा सुरक्षा बल के द्वारा किया दोस्तों, है ना। दूसरा, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहा अम्पेक्स 2000 मेगा अभियान में, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, वहाँ के मुख्यमंत्री दोस्तों जगनमोहन रेड्डी, वहाँ के राज्यपाल विद्याभूषण हरिश्चंद्रन दोस्तों, और नौसेना से नौसेना इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे, तो भारतीय नौसेना ने अम्पेक्स यानी कि अम्पेक्स 2023 का मेगा अभियान आयोजित किया आंध्र प्रदेश में किया दोस्तों, आपको ध्यान एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाल ही में तीसरा, हाल ही बिजनेस 20 इंस्टीट्यूट मीटिंग की राजकीय, तो ये गुजरात के गांधीनगर दोस्तों, एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हाल ही बिजनेस इंस्टीट्यूट मीटिंग किस राज्य में आयोजित की जा रही है, तो ये गुजरात के गांधीनगर में आयोजित की जा रही है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, गुजरात के गांधीनगर का ध्यान रखना। किस हाल ही में बिजनेस 20 यानी बिजनेस 20 इंसेप्शन मीटिंग किस राज्य में आयोजित की जा रही है दोस्तों, ये की जा रही है दोस्तों गुजरात के गांधीनगर, ध्यान एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता था। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक लिखित इंडिया नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन का विमोचन, डॉक्टर अश्विनी फर्नांडिस। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक इंडिया नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन का विमोचन किया, डॉक्टर अश्विनी फर्नांडिस। एग्जाम क्वेश्चन पूछा, एग्जाम का ध्यान रखना आपको। पाँचवें, हाल ही में किस पंडित हरिश्चंद्र चौरसिया पुरस्कार सम्मानित किया दोस्तों, तो ये ध्यान रखना आपको कि ये डॉक्टर प्रभात को भारती गायक है। तो हाल ही में किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार सम्मानित किया गया, तो ये डॉक्टर प्रभात को हरिप्रसाद चौरसिया, है ना। बहुत से पुरस्कार सम्बन्धित क्वेश्चन पूछे, तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, डॉक्टर प्रभात को भारतीय गायक है, कौन दोस्तों, भारतीय गायक है, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको ध्यान रखना है ना। ये डॉक्टर अश्विन, ये हो गया भारतीय सम्मानित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार भारतीय डॉक्टर प्रभात को दिया गया है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। छठा क्वेश्चन, हाल ही में बाजरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए, तो बेंगलुरु बाजरा पर अंतर्राष्ट्रीय
मेला कहाँ आयोजित होता है? तो ये बेंगलुरु है ना, बाजरा से बा याद रखिएगा। मध्यांचल से व्यापार मेला कहाँ आयोजित किया प्रारंभ हुआ दोस्तों? तो ये है दोस्तों बेंगलुरु में। आपको ध्यान एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है, आपको ध्यान रखना। बात करें दोस्तों सातवां क्वेश्चन, हमारा सातवां क्वेश्चन दे रखा दोस्तों, हाल ही में 23 जनवरी कौन सा दिवस मनाया गया? पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस कब मनाया गया दोस्तों? ये पराक्रम दिवस मनाया गया 23 जनवरी को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म दिवस कब दोस्तों? सुभाष चंद्र जो हमारे देश की आज़ादी के लिए उन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए सुभाष चंद्र बोस ने बहुत ही संघर्ष किया, बहुत ही मेहनत की, बहुत ही उन्होंने दर्द सहन किया दोस्तों। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जन्म दिवस पर 23 जनवरी को, और उन्होंने जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, जय हिंद ना। तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 23 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों, ध्यान रखना ना। उनके जन्म दिवस के रूप में 23 जनवरी को कौन सा? पराक्रम दिवस, यानी कि शौर्य दिवस, पराक्रम दिवस, वीर दिवस, इस तरीके से इसको बोला जा सकता है दोस्तों। तो पराक्रम दिवस को याद रखिए 23 जनवरी को मनाया जाता। तो आपको ध्यान एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है। आपको आगे बढ़ते दोस्तों, फिर आपको दे रखा दोस्तों कि आगे बढ़ते दोस्तों, फिर दे रखा दोस्तों सातवां क्वेश्चन। आठवां, हाल ही में किस कंपनी सीईओ ने चीफ एग्जीक्यूटिव रीड एफ ने सीईओ के रूप में बदली? नेटफ्लिक्स सीईओ रीड सेंटिक्स ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नेटफ्लिक्स ने दिया, नेटफ्लिक्स दे दिया उन्होंने, अध्यक्ष है ना, ध्यान रखना। सीईओ थे वो रीड, क्या नाम था दोस्तों? रीड सेंसेक्टिंग्स है ना, ध्यान रखना। नौ कुछ, हाल ही में कौन विश्व 2025 नियुक्त किया दोस्तों? AK सिकरी। हाल ही में कौन शूटिंग विश्व, यानी कि कौन शटलर है ना, विश्व कप 2023 के प्रशिक्षक नियुक्त दोस्तों? AK सिकरी। पूर्व जस्ट उत्तर नियुक्त संबंधी क्वेश्चन पूछे जाता है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। तो ये ध्यान रखना, कौन शूटिंग विश्व कप 2023 के प्रशिक्षक नियुक्त हुए दोस्तों? कोई नियुक्त होता है तो कोई रिटायर्ड हो जाता है, यानी कोई चिप्स कोई इस्तीफा दे देता है, इस तरीके से होता रहता है। लेकिन आपको इस्तीफा भी ध्यान रखना है दोस्तों, और नियुक्ति भी ध्यान रखना है ना। तो नियुक्ति शूटिंग विश्व AK सिकरी को एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों, 10वां क्वेश्चन, हाल ही नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप एकल फाइनल यामुनी आकानो को हरा कर आयन सियग। हाल ही में किसी नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन, ये एग्जाम क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकते हैं दोस्तों कि दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप महिला एकल फाइनल जापान की अकाने यामागुची को हराकर किसने? अनसियग को हराकर जीता है। किसको? अनसियग को किसने? अकाने। एग्जाम क्वेश्चन आपको ध्यान रखना दोस्तों। तो ये नई दिल्ली में आयोजित इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल फाइनल जापान की राजधानी टोक्यो, आपको ध्यान रखना है। वहाँ के अगर बात करें राष्ट्रपति की तो वो कौन है? शिंजो आबे है ना, ध्यान रखना, जापान के शिंजो आबे है। और ये अकाने यामागुची को हराकर किसने जीता है? तो अनसियग ध्यान रखना। एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। तो ये कौन है? अनसियग जो साउथ कोरिया के रहने वाला है, यानी कि दक्षिण कोरिया की है, और वहाँ की राजधानी प्योंगयांग है, आपको ध्यान है। उत्तर कोरिया के तो सियोल हो जाएगी, उत्तर कोरिया प्योंगयांग हो जाएगा, दक्षिण कोरिया की सियोल। तो ये क्या है? साउथ, यानी कि दक्षिण कोरिया है ना। तो ये कहाँ? दक्षिण कोरिया की सियोल, आपको ध्यान रखना है। प्रश्न 11, हाल ही में किसने 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार सम्मानित? द्रौपदी मुर्मू ना। किसने 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, यानी कि 11 बच्चों को दिया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार? वो द्रौपदी मुर्मू जो कि हमारे भारत की राष्ट्रपति है, और वो कहाँ के रहने वाली? झारखंड की रहने वाली है, वो कहाँ के? झुंझुनू के है ना। इससे संबंधित वीडियो बना चुका हूँ, आपको ध्यान रखें, उसे देखिएगा ताकि आपको पता चले कि कहाँ के रहने वाले, कब कब कौन से पद पर वो निर्धारित रहे हैं अपने जीवन काल में, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों, और प्रधानमंत्री बारे में सब बता चुका उसको। तो आपको ध्यान रखना है, उसको एक बार देखिएगा दोस्तों। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है ना, DGCA का फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन नागरिक विमान महानिदेशक, तो ये क्या है दोस्तों? विक्रम देवदत्त है ना, विक्रम देवदत्त को ये विमान नागरिक विमानन महानिदेशक नियुक्त किया गया दोस्तों। विक्रम देवदत्त को, किसको? विक्रम देवदत्त को, आपको ध्यान रखना है। किसान की हाल ही में डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। नागरिक विमान निदेशक किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? ये विक्रम देवदत्त को किया गया दोस्तों, आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। आगे बढ़ दोस्तों, फिर दे रखा है दोस्तों कि 13वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सक्कू, यानी कि हिमाचल प्रदेश के हाल ही नए बने दोस्तों। तो राज्यों को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य 2025 रखा गया, तो ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी, वहाँ के मुख्यमंत्री दोस्तों बात करें तो सुखविंदर सिंह। जो पहले कौन थे दोस्तों? तो जयराम ठाकुर थे। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह बन गए, और उसके राज्यपाल कौन है? तो आचार्य अर्लेकर दोस्तों, विजय अर्लेकर दोस्तों, है ना, ध्यान रखना, विजय अर्लेकर दोस्तों राज्यपाल दोस्तों, है ना। आगे बढ़ 2014, हाल ही में G20 यानी कि ग्रुप 20 पर्यावरण कार्य समूह का ये कहाँ है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु दोस्तों, आपको वहाँ के मुख्यमंत्री वजूभाई वाला है दोस्तों, आपको ध्यान है। 15 ये कहाँ है? पन्ना ना। 15 को हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, आपको ध्यान है। किसने द्वीपों का नामकरण परमवीर विजेता का नाम किया? तो 21 द्वीपों परमवीर विजेता, यानी कि जो हमारे देश के परम जो शहीद हो चुके हैं, जो वीर हुए दोस्तों, उन्हीं के आधार परमवीर विजेताओं के जो विजेता हुए उनके, यानी कि जो जीत हासिल की उन लोगों ने, शहीद हो गए दोस्तों,
विजेताओं के नाम पर 21 द्वीपों के नाम पर रखने की घोषणा की है दोस्तों, नाम पर किया दोस्तों हाल ही में अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में बहुत से द्वीप पाए जाते हैं इसलिए वहाँ पे पहले भी ऑलरेडी वहाँ पे दोस्तों स्वदेश द्वीप, स्वदेश द्वीप, स्वराज द्वीप और ये हम वहाँ पे वो नाम रख चुके हैं, लेकिन इसमें और 21 द्वीप उनको भी नाम रखा जाएगा दोस्तों। आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछे सके आपको ध्यान बात है तो 25 जनवरी 2023 करंट अफेयर्स क्वेश्चन दोस्तों। हाल ही में 21 13वीं अंतर्राष्ट्रीय नाम तो ये भारत 13वीं अंतर्राष्ट्रीय एग्जाम क्वेश्चन को ध्यान रखना दोस्तों। तो ये हाल ही में किस देश ने 13वीं अंतर्राष्ट्रीय नवीनीकरण ऊर्जा एजेंसी के भारत अध्यक्ष ग्रहण है? तो भारत है। 13वीं अंतर्राष्ट्रीय नवीनीकरण ऊर्जा एजेंसी है ना, 13वीं अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी, ध्यान रखना 13वीं, ध्यान 13वीं कौन सी 13वीं अंतरिक्ष ऊर्जा नवीनीकरणीय ऊर्जा एजेंसी का अध्यक्ष किसने की दोस्तों? भारत। एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। तो क्या है दोस्तों, ये 13वीं अंतर्राष्ट्रीय नवीनीकरणीय ऊर्जा एजेंसी अध्यक्ष की है, तो ये भारत ने, आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है, आपको ध्यान रखना है। तो भारत के दूसरा हाल ही में कौन से प्रदेश सरकार अपने पहले सरस मेले 2023 को मेजर किया? तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, आपको ध्यान रखना है। एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है, आपको ध्यान रखना दोस्तों, कौन सी प्रदेश सरकार अपने पहले सरस मेले 2023 की मेजबान के जम्मू कश्मीर की, ध्यान रखना। नोट, सरस मेले देश में शिल्पकार महिला, यानी कि जो दे रखा है दोस्तों कि सरस मेले में देश भर के जितने महिला सरस मेले में देश भर में शिल्पकार व महिला हस्तशिल्प, यानी कि शिल्पकार यानी कि जो कामकाजी लोग जो शिल्पकार दोस्तों, जो नए नए काम करते हैं, जो नई नई तरीके से जो काम करते हैं, नए नए जो डेवलपमेंट करते हैं कामों के, वो शिल्पकार यानी कि नए नए काम करने वाले, और महिला हस्तशिल्प व महिला हस्तशिल्प की महिलाओं के जो कामकाज है उनके लिए, और खाद्य कला को प्रदर्शित करेंगे सरस मेले में दोस्तों। आपको ध्यान रखना, कहाँ? जम्मू कश्मीर में, आपको ध्यान रखना है। तीसरा कुछ हाल ही में जारी एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ दोस्तों, फिर दे रखा है हाल ही में जारी ग्लोबल फायर इंडेक्स 2023 भारत कौन से स्थान? चौथे है ना, ग्लोबल फायर इंडेक्स में चौथे स्थान पर रहा है, इसको ध्यान रखना है। और बात करें दोस्तों, यूएसए प्रथम स्थान पर रहा है, और रशिया दूसरे पर, और चीन तीसरे स्थान पर रहा है। तो चौथे स्थान पर भारत चौथे स्थान रहा है, तो इसको याद कैसे रखिएगा दोस्तों? यूरचिब, इस तरह यूरचिब हा। तो यू से यूएसए हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका प्रथम स्थान पर, रशिया दूसरे स्थान पर। एग्जाम कुछ ध्यान रखना दोस्तों, तीसरे स्थान पर चीन तीसरे स्थान पर रहा है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है ना। एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। तो कौन सा? यूएसए प्रथम स्थान पर रहा है, रशिया दूसरे स्थान, रूस दूसरे स्थान पर रहा है, जो यूरची भा, ध्यान रखना। एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ दोस्तों हमारे को, फिर चौथा क्वेश्चन हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना, तो ये पंजाब है ना, किस राज्य सरकार स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना, यह पंजाब ने, पंजाब की राजधानी आपको चंडीगढ़ दोस्तों, आपको ध्यान रखना, पांडुचेरी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। नोट, इस परियोजना में 9वीं क्लास और 12वीं क्लास के एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। ये क्या है दोस्तों कि 12वीं क्लास के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ एमिनेंस में कन्वर्ट किए जाएंगे, यानी कि इस परियोजना में जो है दोस्तों स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना है जिसको वो पंजाब में है दोस्तों। और इस योजना 9वीं क्लास की जो क्लासेस हैं उनको 12वीं क्लास में गवर्नमेंट स्कूल को स्कूल ऑफ एमिनेंस में कन्वर्ट किए जाएंगे। इसको गवर्नमेंट स्कूल जो है उसको स्कूल ऑफ एमिनेंस में कन्वर्ट किए जाएंगे, आपको ध्यान। एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है। चौथा पांचवा कुछ हाल ही में किस पुलिस को साइबर कॉन्फ्रेंस पहले शुरुआत की दोस्तों? तेलंगाना की राजधानी मुख्य आपको हैदराबाद दोस्तों। इसकी स्थापना वर्ष बता चुका हूँ 2 जून 2014 है ना, 2 जून 2014 को ये मनाया गया। किसका? 2014 की इसकी स्थापना हुई दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। एन चंद्रशेखर इसके मुख्यमंत्री, वहाँ के मुख्य राज्यपाल तमिल सल्लई दोस्तों। अब पंजाब साइबर कांग्रेस का पहल पुलिस साइबर कांग्रेस पहल की शुरुआत यही हुई है तेलंगाना। छठा हाल ही पर्यटन मंत्री विश्व पर्यटन नेशनल शिखर सम्मेलन किस तरह आयोजित किया? नई दिल्ली में ना, ध्यान। एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको ध्यान रखना। सातवां क्वेश्चन हाल ही में किस ब्रिटिश उद्यमी को फ्रीडम ऑफ सिटी लंदन अवार्ड हुई? मनीष तिवारी को ब्रिटिश भारत उद्यम को फ्रीडम एग्जाम क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। ब्रिटिश भारतीय उद्यमी को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित मनीष तिवारी को किया गया दोस्तों, आपको ध्यान। एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है, आपको ध्यान रखना। आगे बढ़ दोस्तों, आठवां क्वेश्चन हाल ही में किसने नेशनल एयरपोर्ट ऑफ इंडियन स्कूल ओपन 2023 लक्ष्मण रावत हुआ ना, किसने? एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। तो हाल ही में किसने नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडियन स्कूल ओपन कर 2023 जीता है दोस्तों? किसने जीता? एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों। कौन तो ये किसने जीता दोस्तों? ये लक्ष्मण रावत ने नेशनल क्लब ऑफ इंडिया स्कूलर ओपन क्राउन जीता दोस्तों। एग्जाम बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों, फिर क्या है? किसने नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ स्कूलर का ध्यान रखना? लक्ष्मण रावत को ना। आगे बढ़ दोस्तों, फिर 9वां क्वेश्चन हाल ही में
किसी तो एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। हाल ही में किसी 2022 के लिए सर्वोच्च पुलिस स्टेशन की नियुक्ति हुई, तो आस्का पुलिस स्टेशन, कौन? आस्का ध्यान रखना, ये कहाँ है? उड़ीसा के गंजम जिले में इसके इससे दोस्तों किसी 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन कर ले, तो ये आस्का पुलिस स्टेशन उड़ीसा में दोस्तों। और ध्यान रखना और गंजम जिले में दोस्तों कहाँ है ये ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है ना। तो ये आस्का पुलिस स्थानक को ये उड़ीसा के गंजम जिले में स्थित है, और ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर दे रखा दोस्तों कि 10वां क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित पुलिस वर्ग में ढाका परिषद मैराथन 2023 में कौन चैंपियनशिप बना दोस्तों? तो ये दोस्तों कौन बना है दोस्तों? ये हाल ही में आयोजित पुरुष वर्ग के ढाका मैराथन 2023 में कौन चैंपियनशिप बना? स्टेनली क्रिप्चोटी है ना, एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है। हाल ही में आयोजित पुरुष वर्ग में ढाका मैराथन 2023 में कौन चैंपियनशिप बनाया ना? ढाका मैराथन एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि ढाका मैराथन 2023 में कौन चैंपियनशिप बना है? तो स्टेनली क्रिपोटिच, वेट ध्यान रखना, ढाका में बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, वहाँ के मैराथन 2023 में कौन मतलब एग्जाम क्वेश्चन आपको ध्यान रखना दोस्तों, ये तो स्टेनली क्रिपोटिच बना है, ध्यान रखना, बहुत एक हार्ड नाम दे रखे हैं लेकिन बहुत ही स्टेनली क्रिपोटिच वेस्ट है, एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेनली क्रिपोटिच वेट ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। आगे बढ़ दोस्तों, फिर दे रखा दोस्तों 11वां क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रीय स्टार्टअप यानी कि 11 क्वेश्चन एग्जाम क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 के विजेताओं को सम्मानित किया गया? पीयूष गोयल के केंद्रीय मंत्री दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के विजेताओं को सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों क्या किसको किया दोस्तों? ये तो ये पीयूष गोयल को किया गया था, आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता दोस्तों। तो ये क्या है कि हाल ही में किस तरह राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 के विजेताओं को सम्मानित किया गया? तो पीयूष गोयल किसके द्वारा है ना, किसके द्वारा ये राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया गया? पीयूष गोयल के द्वारा किया गया दोस्तों ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, पीयूष गोयल के द्वारा। आगे बढ़ दोस्तों, 12वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत का ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस या मेघालय में है ना, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ना। हाल ही में डेविड क्रॉसबी का निधन हुआ दोस्तों, अब निधन संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना, डेविड क्रॉसबी का निधन हुआ, कौन संबंधित? तो ये गायक थे ना, गायक को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। अभी दोस्तों पहले थोड़ी देर पहले अपन ने एक वीडियो पढ़ा, तो वो कौन प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे? तो इस तरीके से अमेरिकी गायक थे, रॉक लीजेंड है ना, डेविड क्रॉसबी ध्यान में रखना है कि कौन है डेविड क्रॉसबी का निधन हुआ है, किससे संबंधित है? तो वो गायक है ना, किससे? डेविड क्रॉसबी, वो एक गायक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। 14वां क्वेश्चन बढ़ते दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संघ सबसे बड़े मानव निर्भर संकलन का भुवनेश है ना, तो ये ध्यान रखना है, एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। आगे बढ़ते, हाल ही में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन किसके सबसे बड़ी मानव रिबन श्रृंखला बनाई? तो भुवनेश्वर ना, उड़ीसा में। हाल ही में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन कहाँ सबसे बड़ी मानव लाल रिबन श्रृंखला बनाई दोस्तों? ये किसके लिए? राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण के लिए है ना, ने कहाँ सबसे बड़ी मानव लाल रिबन श्रृंखला बनाई? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में बनाई, एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़े दोस्तों, फिर 15 क्वेश्चन, हाल ही में किसी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण ने UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट प्रोग्राम है ना, कार्यक्रम, इसका फुल फॉर्म ध्यान संयुक्त पर्यावरण कार्यक्रम ने किसे नियुक्त किया? तो ईगर एडरसन को है ना, ईगर एडरसन को एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको ध्यान रखना है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करें दोस्तों हम 24 जनवरी करंट अफेयर से क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश से अब्दुल फतह यानी किस देश में राष्ट्रीय अब्दुल फतह अल सीसी भारत के गणराज्य दिवस पर शामिल होंगे? तो मिस्र की राजधानी काहिरा है, अब्दुल फतह अल सीसी भारत के गणराज्य शामिल होंगे, तो अतिथि मिस्र के होंगे दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान, एग्जाम क्वेश्चन कई तरह से कि कौन गणतंत्र स्वतंत्र दिवस पर कौन हुए, तो ये गणतंत्र दिवस कौन हो, तो इस तरीके से ध्यान रखना, मिस्र होंगे दोस्तों, आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान रखना दोस्तों है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ दोस्तों, हाल ही में कहाँ देश में गहराई 108.5 फीट पर स्थित मेट्रो स्टेशन में पुणे महाराष्ट्र में ना, आपको ध्यान रखना है, पर स्थित मेट्रो स्टेशन बना है पुणे महाराष्ट्र में बनेगा, देखो तो आपको ध्यान रखना है। कहाँ देश में सबसे गहराई, देश में भारत देश में कहाँ 108.595 फीट पर स्थित मेट्रो स्टेशन बनेगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो पुणे है ना। अभी पुलिस स्टेशन की बात है तो कौन सा, तो उड़ीसा में सबसे कौन से पुलिस स्टेशन को सबसे अच्छे पुलिस स्टेशन बनाया था, तो उड़ीसा में बनाएगा, तो आपको मैंने बता चुका हूँ पहले वीडियो में, तो ध्यान रखिएगा। तो ये पुलिस महाराष्ट्र इसे स्थित मेट्रो स्टेशन एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है, आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
बन बन सकता दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों। तो हाल ही में कहा देश में सबसे गहरा यानी 108,595 फीट पॉइंट 500 ये भी ध्यान रखना है, 108,595 फीट पर स्थित मेट्रो स्टेशन बना पुणे महाराष्ट्र में बनेगा दोस्तों, आपको। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में भारत की जिसकी पहला संयुक्त अभ्यास साइक्लोन जैसलमेर राजस्थान मिस्र में साइक्लोन फर्स्ट जैसलमेर में आयोजित किया जा रहा है, ध्यान रखना। मिस्र की राजधानी काहिरा, मिस्र की राजधानी अब्दुल फतह अल सीसी हमें भारत देश के गणतंत्र दिवस पर शामिल हुए दोस्तों, आपको ध्यान स्वतंत्र गणतंत्र दिवस पर शामिल हुए, ध्यान रखना है ना, 26 जनवरी यानी कल ही शामिल हुए दोस्तों। हाल ही में वेदांत फेयर एग्जाम क्वेश्चन निक वाकर है ना, वेदांत फेयर है ना, वेदांत केयर को आल गैस के नए प्रमुख नियुक्त हुए ना, वेदांता है तो केयर ऑयल एंड गैस के तो निक वाकर को कौन एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है, आपको ध्यान रखना दोस्तों, निक वाकर को ध्यान रखना है। बात करते हो पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में पद्मश्री विजेता प्रभाजन निधन हुए, जैसे निधन संबंधी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाल ही में पद्मश्री विजेता पद्मश्री, ये भी ध्यान रखना है ना, ये कौन से शब्द अवार्ड से संबंधित है वो ये भी ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। ये क्या है, हाल ही में पद्मश्री विजेता प्रभाकेन चंद्रन शाह का निधन हुआ, वह किससे संबंधित थी, तो सामाजिक कार्यकर्ता कौन थे, प्रभाबेन चंद्रन शाह का निधन हुआ है। तो हम ये कौन थी, औरत थी, और जो वो महिला थी प्रभाबेन चंद्र शाह का निधन हुआ है, वह किससे संबंधित थी, तो सामाजिक कार्यकर्ता थी, समाज के लिए कार्य करती, समाज के लिए यानी कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए, उसे बढ़ोतरी लाने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए, विकास करने के लिए वो अंडमान निकोबार के द्वीप समूह के सामाजिक कार्यकर्ता थी, कौन, प्रभाबेन चंद्र शाह का निधन, जो कि पद्मश्री से अवार्ड, सबसे बड़ा अगर अवार्ड है दोस्तों तो वो है भारत रत्न। उसके बाद दोस्तों बात करें तो पद्मश्री, फिर सबसे पहले पद्म भूषण है, फिर पद्म विभूषण है, और फिर उसके बाद पहले सबसे पद्मश्री, फिर पद्म विभूषण है, फिर पद्म विभूषण दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़ा अवार्ड है पद्मश्री है ना। फिर ध्यान रखना, सामाजिक कार्यकर्ता अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रहने वाले थे दोस्तों। छठा क्वेश्चन, हाल ही में किससे ब्रांड है सबसे ब्रांड और वैश्विक स्तर पर नोवा स्थान जियो है ना, हाल ही में कौन सा ब्रांड भारत का सबसे शीर्ष ब्रांड है, यानी कि सबसे अच्छा ब्रांड और वैश्विक स्तर पर 9वें स्थान पर रहा, तो जियो कंपनी, आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है, आपको ध्यान रखना है। सातवां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर समिति ओडिशा के मुख्यमंत्री दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, नवीन पटनायक, आपको ध्यान रखना, वहाँ के मुख्य राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल दोस्तों, आपको ध्यान, और अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन आयोजन इस पर अपना किया गया दोस्तों, एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये कौन दोस्तों आपको ध्यान रखना है, तो ये है दोस्तों ओडिशा के ना, नवीन पटनायक अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। तो कहा ये मुख्यमंत्री नवीन पटनायक अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का आयोजन करेंगे, ओडिशा के रहने वाले, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आठवां क्वेश्चन, हाल ही में यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर यानी कि यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है ना, एक एजुकेशन और साइंस कल्चर एंड एजुकेशन किस देश लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षित, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, आपको ध्यान रखना है। वहीं में हाल ही में यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको ध्यान रखना है। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, फिर ऐसे साइंस कॉर्पोरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन है, एंड कल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन है, किस जैसे लड़कियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है, तो अफगानिस्तान, आपको ध्यान। नवा क्वेश्चन, हाल ही वर्ष 2022 सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार दिया तो आर.बी. प्रसाद को, किसको, विशिष्ट यानी कि बहुत ही एक बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक के पुरस्कार से संबंधित के एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों। तो आर.बी. प्रसाद को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। बात करें दोस्तों 10वां क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने रूसी संयुक्त उद्यम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, SBI को संपूर्ण 40% केनरा बैंक है ना, कि हाल ही में किस बैंक ने रूसी संयुक्त उद्यमी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को संपूर्ण 40% हिस्से 40%। एग्जाम क्वेश्चन पूछा, आपको ध्यान रखना दोस्तों। हाल ही में किस बैंक ने यानी कि कौन सी बैंक ने जैसे रूस को संयुक्त यानी कि संयुक्त उद्यमी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को संपूर्ण 40% दायित्व स्थानांतरित किए दोस्तों, केनरा बैंक ने दिए, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में इंडिया पोस्ट ने किस राज्य में पार्सल की डिलीवरी की तरफ मेले से पार्सल व मेले का पहुँचना शुरू किया दोस्तों, तो गुजरात। हाल ही में इंडिया पोस्ट ने किस राज्य में पार्सल की डिलीवरी तरंग मेल सेवा समुद्री मार्ग पार्सल के, तो ये है दोस्तों गुजरात है ना, ध्यान क्वेश्चन बना कि गुजरात में सेवा इंडिया पोस्ट के राज्य में पार्सल डिलीवरी के लिए तो तरंग मेला ध्यान रखना, समुद्री मार्ग पार्सल व
वह मेले को पहुंचना शुरू किया है। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर आपको ध्यान रखना। आगे मुख्यमंत्री दोस्तों भूपेंद्र पटेल दोस्तों आपको ध्यान रखना है। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में हिपकिंस किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? हिपकिंस है ना। अब दोस्तों बहुत सारे अभी पिछले वीडियो में पढ़ चुके कि दोस्तों कि कौन से देश के प्रधान राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया थे। तो गाम्बिया के जो है, गाम्बिया के रहने वाले दोस्तों उन्होंने इस्तीफा दे दिया दोस्तों। इनका नाम था बदर अली जेब ने वहाँ के इस्तीफा दिया। जैसे उस तरह वियतनाम के जो है दोस्तों, वियतनाम के उन्होंने भी राष्ट्रपति बने हैं। कौन वियतनाम के राष्ट्रपति बने जिसको वो ध्यान रखना। एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। और जेसिंता जार्डन है दोस्तों, वो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री दोस्तों, उन्होंने भी अगले महीने उनका कार्यकाल पूरा हो रहा, तो उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। आपको ध्यान रखना, इस तरह के अभी नियुक्त हुए दोस्तों नए प्रधान बनेंगे तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन आपको ध्यान रखना। और हिपकिंस ध्यान रखिएगा, 30 देश के प्रधानमंत्री बनेंगे दोस्तों, ये न्यूजीलैंड के बनेंगे। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में किसमें सभी आदिवासियों को बुनियादी तरीके से आधार कार्ड वोटर आई डी देश वाले जो कौन सा वायनाड दोस्तों, ये अभी हाल ही में सभी देश आदिवासियों यानी कि जितने भी आदिवासी हैं दोस्तों को बुनियादी जैसे बुनियादी आवश्यकता जैसे आधार कार्ड वोटर कार्ड इत्यादि दस्तावेज प्रदान करना। देश का पहला कौन सा देश बना दोस्तों? वायनाड देश। कौन सा देश का पहला जिला बना है तो वायनाड है, जो कि केरल का वायनाड है ना, केरल में है दोस्तों ये वायनाड। आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। तो वहाँ के जितने भी आदिवासी लोग हैं उनके लिए आधार कार्ड और वोटर आईडी और जैसे बहुत से पैन कार्ड हुआ ना, पैन कार्ड हुआ, राशन कार्ड हुआ है ना, ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, और दोस्तों और की जैसे भले पासपोर्ट हुआ, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट जो दस्तावेज इनका लेकिन आदिवासियों को ऐसा इतना होता नहीं, लेकिन आधार कार्ड और राशन वोटर आई डी तो होता ही होता है। इसके लिए उन्होंने प्रदान करने वाला यानी कि उनको देने वाला यानी कि उसको उनके द्वारा उनको देने वाला देश का पहला जिला बन गया वो वायनाड बन गया आदिवासियों के लिए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, आपको ध्यान रखना। एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको ध्यान रखना। 14वां क्वेश्चन, हाल ही में मणिपुर मेघालय त्रिपुरा राज्य स्थापना दिवस का 21 जनवरी को। मैंने बताया था दोस्तों कि जो मेघालय मणिपुर में है नहीं, ये मैंने बता चुका दोस्तों, इनके बारे में बता चुका हूँ पहले ही वीडियो में दोस्तों। 21 जनवरी है ना, ये वैसे जो मेघालय है दोस्तों ये 20 जनवरी को बना था, लेकिन त्रिपुरा और मणिपुर 21 को बना था, लेकिन इसको मेघालय को बना कब बने थे? 21 जनवरी 1972। कब? 21 जनवरी 1972। ध्यान रखना, एग्जाम क्वेश्चन 1972 को इनकी स्थापना दिवस बनाया था, आपको ध्यान रखना है। एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। 15वां क्वेश्चन, हाल ही भारत के खेल 40 मिलियन डॉलर की सुविधा प्रदान की दोस्तों मालदीव की राजधानी माले है दोस्तों। मालदीव की राजधानी क्या है? माले। और किस देश, वो सबसे छोटा देश है दोस्तों, ये हमारे एशिया का है ना, हमारे मालदीव। बहुत इंपॉर्टेंट, 40 मिलियन डॉलर की सुविधा प्रदान किस देश को? खेल की बुनियाद खेल जो है जिसको उसको और आगे बढ़ाने के लिए, उसको ढांचे को और मजबूत बनाने के लिए 40 मिलियन डॉलर सुविधा प्रदान की दोस्तों, वो है मालदीव। एग्जाम क्वेश्चन पूछे सकते, ध्यान रखना। अब बात करें दोस्तों 23 जनवरी के करंट अफेयर्स क्वेश्चन, हाल ही भारत और कौन से मैत्री पाइपलाइन बांग्लादेश से ढाका वहाँ के मुख्य प्रधानमंत्री शेख हसीना दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में कैसे चिली को 14 से हरा कर आपको ध्यान रखना। एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है, आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या है दोस्तों? एग्जाम क्वेश्चन पूछा, आपको ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। तो ये है हाल ही में किसने चिली यानी कि चिली की राजधानी सेंटियागो, आपको ध्यान रखना है ना। और 14 से हराकर हॉकी विश्व का इतिहास सबसे बड़ी जीत दे नीदरलैंड की राजधानी है कि दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। वहाँ के ओके सबसे जीत 14 को हराकर विश्व कप के इतिहास की सबसे बड़ी जीत नीदरलैंड, आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है, आपको ध्यान रखना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। अब आगे बढ़ दोस्तों, हाल ही में 8वां भारत विज्ञान महोत्सव कहाँ है? तो भोपाल में 8वां भारत मध्य प्रदेश प्रवासी भारतीय सम्मेलन भी वो यहीं पे प्रधानमंत्री ने मनाया गया दोस्तों। तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन भी मध्य प्रदेश भोपाल में मनाया गया दोस्तों। लेकिन आठवां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? भोपाल में किया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। चौथा, हाल ही में किसने मानव के बहरीन का यानी कि जो बहरीन है दोस्तों, ईरान की राजधानी बहरीन है दोस्तों। ये ISA पूरा ईरान ईरान सस्टेनेबल अवार्ड के डॉक्टर सेहूक रोहित, जो प्रसिद्ध नेपाल नेतृत्व जो कि प्रसिद्ध सेहूक ध्यान रखना, एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। तो ये डॉक्टर सेहूक एग्जाम प्रसिद्ध नेपाल की राजधानी काठमांडू प्रसिद्ध नेपाली नेत्र रोग विशेषज्ञ थे, जिसको मानवता की सेवा के लिए बहरीन का ISA पुरस्कार दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 5वां क्वेश्चन, हाल ही किस बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट के एवज में क्रेडिट लॉन्च किया दोस्तों? तो पंजाब नेशनल बैंक ने किस बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट एवज के क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया दोस्तों? तो पंजाब नेशनल बैंक ने किया है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। 6वां क्वेश्चन, हाल ही अमेरिकन नगर परिषद के पहले अश्वत्थ महिला सम्मेलन में तो जाना नहीं रामचंद्र, हाल ही अमेरिकन नगरीय परिषद अमेरिका की नगर परिषद की सदस्य बनने वाली
बनने वाली पहली अश्वेत यानी कि जो निग्रिटो जनजाति की पहली अमेरिका नगर परिषद की सदस्य बनने वाली समलैंगिक यानी कि दोनों यानी कि आदमी भी है औरत भी है समलैंगिक महिला कौन बनी, दोस्तों जननी रामचंद्रन को बनाया। आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सातवां क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फिटूर है ना, फिटूर को कहाँ जो ये स्पेन के राजधानी मैड्रिड में किया गया अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फिटूर को एग्जाम क्वेश्चन 2023 का शुरू हुआ दोस्तों मैड्रिड में हुआ दोस्तों, आपको ध्यान है। आठवां क्वेश्चन, हाल ही में किसने IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने स्वदेशी आत्म मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट जैसे IIT समझे क्वेश्चन पूछे और बहुत सारे वीडियो पहले पढ़ चुके दोस्तों, जो पिछले जो वीडियो जो गए हो जो डेट है उस वीडियो में पढ़ चुके बहुत सारे जैसे IIT संबंधित क्वेश्चन, तो उसको भी जाकर देखिए ताकि आपको पता चले कि कौन कौन से IIT कौन कौन से विकसित किए दोस्तों। जैसे कि टेक्निकल का आविष्कार किसी IIT धनबाद ने किया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है ना। तो हाल ही में किस IIT ने इंडियन IIT का फुल फॉर्म ध्यान रखना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने स्वदेशी यानी खुद देश के द्वारा आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारो मतलब कि BHROS विकसित किया दोस्तों, IIT मद्रास ने किया। आपके एग्जाम क्वेश्चन बढ़ सकता है। तो ये क्या है, ये भारत का स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि देश का बना हो, खुद मोबाइल देश का बना हो दोस्तों, यानी खुद देश में बना हो दोस्तों, आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। और इसमें हाई टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी प्राइवेसी प्रदान यानी कि इसमें हाई टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी व प्राइवेसी एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता, आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ना। तो क्या है दोस्तों, इसमें हाई टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी व सिक्योरिटी या प्राइवेसी प्रदान की जाए तो एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है ना। आगे बढ़ दोस्तों, फिर दे रखा है दोस्तों कि हाल ही में ब्रांड एग्जाम क्वेश्चन पूछा, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं प्रकाश। आगे बढ़ दोस्तों, हाल ही में ब्रांड सुरक्षा सूचकांक 2021 जेन सुंग हो यानी हाल ही में ब्रांड सुरक्षांता सूचकांक। अब दोस्तों मैंने बहुत सारा अभी हंगरी इंडेक्स में बताया था, तो कौन बना था सबसे पहले, तो ये मैंने वीडियो में ऊपर बता चुका, जाकर देखिएगा, आपको पूरा वीडियो गहराई से समझिएगा ताकि आपको पूरा पता चल जाए दोस्तों। क्या बताया था मैंने, भारत चीन दक्षिण अमेरिका, हाँ। तो ये हाल ही में ब्रांड एसोसिएशन में कौन से देश सदस्य, तो ये जेन सेन हुआंग है ना, जेन जो कि एनवीडिया कंपनी के CEO ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, कौन, जेन सिंह हुआंग है ना। जेन सिंह हुआंग ब्रांड संरक्षता सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर है, तो जेन सिंह हुआंग को ध्यान रखना, और एनवीडिया कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, ध्यान रखना है। और मैं ऊपर जो बता चुका दोस्तों वो भी ध्यान रखना है। कौन हंगरी इंडेक्स सबसे पहले, तो भारत चीन रूस चीन जापान और दक्षिण अमेरिका, वो ध्यान रखना। ऊपर तीन सब देशों का नाम बता चुके हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना है ना। तो हाल ही ब्रांड सुरक्षा कौन बने, तो जेन सिंह एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है, आपको ध्यान रखना है। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं को 60 दिन का मात्रा यानी कि जो औरतें हैं दोस्तों उनको जो लड़कियां दोस्तों, तो वहाँ पे किस राज्य सरकार ने छात्राओं को जो छात्रा है उसको 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की अनुमति, यानी कि माता यानी कि अपने वो बालिका है जो अपने माता के पास ही रहेंगी, इसलिए केरल सरकार केरल के राज्य तिरुवनंतपुरम के मुख्यमंत्री दोस्तों पिनरई विजयन ने दोस्तों, वहाँ के मुख्य राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान दोस्तों, तो केरल की राज्य सरकार ने 60 दिन यानी कि 2 महीने का दिन का मातृत्व अवकाश दे दिया। तो आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण निदेशक यानी कि प्रवीण शर्मा, किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में, प्रवीण शर्मा जो आपको ध्यान रखना है, स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में, निदेशक है ना, आपको ध्यान रखना, निदेशक के रूप में नियुक्त किया, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में कृषि मंत्रालय की एक दिवसीय कॉल क्या, न्यू दिल्ली एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। हाल ही में कृषि मंत्रालय एग्जाम क्वेश्चन किस एक दिवस क्या कि इंडिया कोल्टेक चेन कॉन्क्लेव आयोजन कहाँ किया दोस्तों, तो नई दिल्ली में एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको ध्यान रखना है। कृषि मंत्रालय ने एक दिन का इंडिया कोल्ड चेन कॉन्क्लेव आयोजन कहाँ किया दोस्तों, नई दिल्ली में किया है, आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान रखना है बहुत। तो आगे 13वां क्वेश्चन तो पढ़ेंगे दोस्तों, दे रखा है हाल ही में किस देश के क्रिकेटर आशिम है ना, क्या दोस्तों, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर आशिम अमला ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से तो दक्षिण अफ्रीका के हैं। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर आशिम अमला ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों, जितने भी प्रारूप होते हैं, जैसे कि जितने भी टेक्निक्स होते हैं, जितने भी वो स्टेप्स होती है, सभी प्रारूप संन्यास की घोषणा दक्षिण अफ्रीका के कौन है, अमला क्रिकेट। अब जैसे करीम बेंजोस थे तो फुटबॉल से लेने की घोषणा की, वो कहाँ के रहने वाले, तो वो फ्रांस के रहने, वो अफगानिस्तान के करीम बेंजोस है ना। और बहुत सारे ऐसे जो क्रिकेटर है, कोई क्रिकेट से ले रहा है, जैसे टेबल टेनिस से सानिया मिर्जा ने ले लिया है संन्यास इस तरीके से ना, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संन्यास लेने की घोषणा कर देते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से अब हाल ही में किसने शतक मारा, 200 जो
जो रन है दोस्तों, 200 रन किसने, शुभमन गिल ने 200 रन बनाकर इतिहास रचा दोस्तों। शुभमन गिल ने, अभी पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। 14 क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिल बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। कांगेर, ये क्या है, कांगेर, जो कांगेर दोस्तों ये कहाँ है भाई, राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। ये कांगेर, ये छत्तीसगढ़ में स्थित दोस्तों। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे अचानक मार हो गया, कांगेर हो गया, इंद्रावती हो गया, और भी जैसे कि गुरु घासीदास, रामदास हो गया, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान वहीं पर। लेकिन यहाँ पे कांगेर में एक नारंगी है ना, नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, वहाँ के मुख्यमंत्री दोस्तों आपको ध्यान रखना है भूपेंद्र पटेल है दोस्तों, और वहाँ की राज्यपाल अर्चना उइके है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है ना। तो ये वहाँ कांगेर में मिला है दोस्तों नारंगी रंग का। नारंगी रंग की मतलब कि जो 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 ऑरेंज कलर का होता है ना, उसको नारंगी कलर का चमगादड़ मिला है, फिर चमगादड़ में मिला है दोस्तों। तो ये ध्यान रखना। और क्या क्या मिला दोस्तों, एग्जाम क्वेश्चन कितने प्रकार से क्वेश्चन पूछे, पहले तो ध्यान रखना है, राज्य का नाम ध्यान रखना है, और वहाँ की कौन सी कहाँ मिला है, तो कांगेर घाटी में मिला है। कौन सा राष्ट्रीय, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कौन सा मिला है, नारंगी रंग का मिला है। क्या मिला है, चमगादड़ मिला है, और कहाँ मिला है, छत्तीसगढ़ का ना। एक राज्य बता चुका हूँ, किस राज्य में मिला, ये किस राज्य में ये ध्यान रखना है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मिला, ये भी ध्यान रखना है। कांगेर राष्ट्रीय उद्यान मिला है ना, किस राज्य मिला, ये ध्यान रखना है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान मिला, ये भी ध्यान रखना है। नारंगी रंग का मिला, ये भी ध्यान रखना। चमगादड़ मिला, ये भी ध्यान रखना। आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। बात करें दोस्तों 15वां क्वेश्चन, तो 15वां क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही प्रसिद्ध असमिया, यानी कि जो असम है दोस्तों, असमिया कवि दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो असमिया कवि 89 वर्ष का निधन हुआ, तो वो कौन थे, नीलमणि फुकन, क्यों थे, नीलमणि फुकन थे दोस्तों। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। तो कौन है, नीलमणि फुकन को ध्यान रखना है। ये कब क्या थे, वो 89 वर्ष का निधन हुआ है, तो ये बने दोस्तों नीलमणि फुकन को निधन हो चुका है, आपको ध्यान रखना है। आइए एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों, फिर दे रखा दोस्तों जैसे दे रखा दोस्तों, ये कंप्लीट हो क्या है, हाल ही में प्रसिद्ध असमिया कवि 89 कितने वर्ष में, 89 वर्ष में उनका निधन हो चुका है। ये कौन थे, तो वो नीलमणि फुकन, जो कि असमिया कवि थे। अब एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है दोस्तों ना। तो और आगे बढ़े दोस्तों, ये तो कंप्लीट, ये तो मैंने बता चुका दोस्तों, ये तो कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। ये 22 जनवरी तक, तो ये दोस्तों तो ये थे दोस्तों हमारे 23 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी और 26 जनवरी और 27 जनवरी के 5 दिन के करंट अफेयर्स के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले एग्जाम का यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी और भी बहुत सारे स्टेट के एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण रहेंगे दोस्तों। और वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, जैसे कि आपको बहुत ही ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, बहुत ही आपके एग्जाम में सहायता करें दोस्तों। वीडियो को एक बार, मैं आशा करता हूँ एक ही बार अच्छी तरह की वीडियो समझ में आ जाएगा, लेकिन दोस्तों अगर एक दो बार आप अच्छी तरीके से इसको कवर करेंगे दोस्तों, तो आपको पूरा वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा दोस्तों। और दोस्तों हर एक ये ज़्यादा टाइम इसलिए लगा क्योंकि दोस्तों 5 दिन के इकट्ठे हो गए थे दोस्तों, इसलिए थोड़ा ज़्यादा बड़ा वीडियो हो चुका है। लेकिन दोस्तों अगर आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे दोस्तों, पूरा आपको अच्छी तरह की नॉलेज मिल जाएगा, और बहुत सारे 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के बेस पर नॉलेज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते दोस्तों। हमारे को वीडियो बड़ा हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं दोस्तों, लेकिन वीडियो बड़ा होने, लेकिन आपको इसके अंदर बहुत सारी ऐसे डिटेल्स, ऐसी जानकारी जो कि आपको एग्जाम के बेस पर, नॉलेज के बेस, दोनों ही बेस पर अच्छी रहेगी दोस्तों। तो आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और आपको अपने नॉलेज में विस्तार करना, और अपने नॉलेज को और अपने एग्जाम के बेस दोनों अच्छी तरीके से तैयारी करिए, ताकि आपको अपने एग्जाम में अच्छी सहायता हो सके, और हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।